पंगु लंघयते गिरिम। नेपाल देश में स्थित एवरेस्ट पर्वत शिखर संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इस शिखर पर विजय प्राप्त करने का सपना उत्तर प्रदेश की अरुणिमा सिन्हा ने अपने बचपन से ही देखा था, मगर अप्रैल 2011 में घटी रेल दुर्घटना के कारण उसका बायां पैर घुटने से नीचे से काट देना पड़ा। अरुणिमा पंगु बन गई। अरुणिमा का सपना टूटी माला की मोतियों के समान बिखर गया। उसे कृत्रिम पैर लगा दिया गया तो वह एक मोती चुनकर अपनी एवरेस्ट शिखर रूपी आकांक्षा की माला पिरोने लगी। रेल दुर्घटना के 2 साल बाद 21 मई 2013 को अरुणिमा एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने में कामयाब हो गई। अरुणिमा ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया और एवरेस्ट शिखर पर पांव रखने वाली प्रथम पंगु महिला यह खिताब प्राप्त किया। आज हम पंगु लंघयते गिरिम इस पाठ का सारांश देखेंगे। अरुणिमा सिन्हा का जन्म सन 1988 में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी। लखनऊ के स्कूल और कॉलेज में उसकी शिक्षा हुई। वह फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलती थी। वह एक राष्ट्रीय खिलाड़ी थी। वॉलीबॉल की राष्ट्रीय टीम की सदस्य थी। उसने एनसीसी की ट्रेनिंग भी ली थी। उसी तरह पर्वतारोहण में भी उसे काफ़ी दिलचस्पी थी। एवरेस्ट की गगनचुंबी शिखर पर विजय प्राप्त करने की उसकी इच्छा थी। CISF परीक्षा देने के लिए अरुणिमा लखनऊ से रेलगाड़ी से दिल्ली जा रही थी। 11 अप्रैल 2011 का दिन था। रात का समय था। यात्री सोने की तैयारी कर रहे थे। पद्मावती एक्सप्रेस के एक शयनयान में वह यात्रा कर रही थी। चेन खींचने के कारण अचानक गाड़ी रुक गई और लुटेरे अंदर घुस आए। उन्होंने यात्रियों को लूटना शुरू किया। अरुणिमा का बैग और सोने की चेन लूट ली गई। उसने विरोध किया तो उसे घसीटते हुए रेलगाड़ी के दरवाजे तक ले गए और बाहर धकेल दिया। अरुणिमा दूसरी पटरी पर गिर पड़ी। तभी दूसरी तरफ से आने वाली रेलगाड़ी वहां से गुजरी। अरुणिमा को संभालने का मौका ही नहीं मिला। गाड़ी उसके पैरों के ऊपर से गुजर गई। अरुणिमा को उपचार के लिए पास वाले रेलवे अस्पताल में पहुंचाया गया। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। बेहतर उपचार के लिए उसे दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान IIMS के भर्ती कर दिया गया। पांव सड़ जाने का कारण जहर उसके शरीर में फैलने लगा था। उसकी जान को खतरा था, इसलिए उसके परिवार वालों से सलाह मशवरा कर उसका बायां पैर घुटने के नीचे से काट दिया गया। 4 महीनों के उपचार के बाद अरुणिमा की जान बच गई, पर एवरेस्ट का उसका सपना टूटी माला के मोतियों के समान बिखर गया। अरुणिमा को भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह से विशेष प्रेरणा मिली। अपनी इच्छा शक्ति के बल पर युवराज सिंह ने कैंसर रूपी दैत्य को मात दे दी थी। उसी तरह अपनी इच्छा शक्ति के बल पर कृत्रिम पैर लगाने के बाद 2-3 दिनों में ही कृत्रिम पैर पर बैसाखियों के सहारे उसने चलना शुरू किया। साधारणतः एक सामान्य व्यक्ति को कृत्रिम पैर पर बैसाखियों के सहारे चलने फिरने में लगभग 2 से 3 वर्षों का समय लग जाता है। वह चलने फिरने लगी और अपनी टूटी हुई माला का एक एक मोती चुनकर अपनी एवरेस्ट विजय रूपी आकांक्षा की माला पिरोने लगी।
भारत की प्रथम एवरेस्ट विजेता महिला बछेंद्री पाल ने उसका काफ़ी मनोबल बढ़ाया और उन्हीं के मार्गदर्शन में वह उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में पर्वतारोहण का प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। भारत के सबसे कम औसत उम्र के सदस्यों का एक दल 1 अप्रैल 2013 से एवरेस्ट विजय के अभियान पर जाने वाला था। बछेंद्री पाल आग्रह पर अरुणिमा को भी इस अभियान दल का एक हिस्सा बना दिया गया। इस अभियान में पर्वतारोहण के दौरान अरुणिमा को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। उसके कृत्रिम पैर को ऊपर घुटने के सूजन आ जाती थी। कई बार वहां से खून भी रिसने लगता था। वह हर बार दल के सदस्यों से घंटों पीछे रह जाती थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह लगातार 52 दिनों तक विपरीत परिस्थितियों से जूझती रही। अपने कृत्रिम पैर के सहारे, दृढ़ निश्चय और अदम्य साहस के बल पर 21 मई 2013 के दिन सुबह 10:55 पर वह संसार के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर पहुंचने में कामयाब हो गई। आज अरुणिमा को संसार की सर्वप्रथम एवरेस्ट विजेता पंगु महिला होने का श्रेय प्राप्त हुआ। अब वह एक बार फिर एक प्रदूषण हटाओ अभियान दल लेकर एवरेस्ट शिखर से प्लास्टिक और दिन का कूड़ा कचरा बेस कैंप पर लाना चाहती है ताकि एवरेस्ट प्रदूषण मुक्त हो सके। उसने एक पंगु महिला स्वावलंबन केंद्र की स्थापना करने का बीड़ा उठाया है, जहां वह इन महिलाओं को सशक्त बना सके। वह पंगु महिलाओं को पर्वतारोहण के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हैं। पंगु भी पर्वत को लांघ सकता है, बस जज्बा होना चाहिए। इसी जज्बे को हमारा सलाम। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो ऊपर को तबीयत से उछालो यारो। धन्यवाद।